एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रेड एक्सप्लेन। आप देख रहे हैं इक्विटी हंट। ओके, तो ये चार्ट आप देख रहे हो, ये है अल्ट्राटेक सीमेंट का आवरली चार्ट, जहाँ पे आप देख सकते हो ये किस तरीके का ये सेटअप यहाँ पे बन रहा था आवरली टाइम फ्रेम में। अभी देखो, इतनी बड़ी रैली के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्ट यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट था। ठीक है, सपोर्ट के बाद एक रैली आई थी, रैली के बाद एक सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट था और एक परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न बना था। ठीक है, अभी क्या होता है ना, इतने सारे हमारे वॉच लिस्ट के अंदर स्टॉक्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे हम हर एक स्टॉक को अच्छी तरीके से यहाँ पे ट्रैक नहीं कर पाते, फॉर सम रीज़न कि आप भूल जाते हो या फिर ऐसे कुछ चीज़ें होती है। तो जब भी आप इस तरीके की आप रैली जब आप मिस कर दोगे, तब आप अच्छी तरीके का एक बिल्डअप का वेट करो या फिर आप एक सेटअप का वेट करो। ठीक है, मार्केट में या फिर स्पेशली डेरिवेटिव सेगमेंट में पैसा बनने का एक सिंपल सा मंत्र होता है, उसका नाम है पेशेंस। ठीक है, तो आपको पेशेंसली वेट करना है आपके पर्टिकुलर सेटअप के बारे में। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्या सेटअप दिखा था मैं आपको बताता हूँ। आवरली टाइम फ्रेम आप देख रहे हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे काइंड ऑफ BTST ट्रेड लिया था, बाय टुडे सेल टुमारो। ठीक है, एक रैली यहाँ से थी। ठीक है, अब देखो इसने ना यहाँ पे 50 EMA को यहाँ पे ब्रेक किया। आवरली चार्ट में इस बड़ी वाली रेड कैंडल ने इस 50 EMA का यहाँ पे ब्रेक डाउन किया था। ठीक है, उसके बाद आप देखो हर बार इसने ना रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे 50 EMA पे। यहाँ पे देखो आप, उसके बाद यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया था। जब इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया इस वाली बड़ी कैंडल के साथ, तब ये वापस जब आया अपने मीन के पास, तब इसने एक फेक ब्रेकआउट दिया। ठीक है, फिर एक ब्रेकडाउन दिया, फिर एक फेक ब्रेकडाउन के पास एक फेक यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ठीक है, जब भी मार्केट गिर रहा हो या फिर प्राइस कंसिस्टेंटली इस तरीके से नीचे आ रहा हो, तो फर्स्ट पुल बैक में कभी बाय नहीं करते। प्राइस एक्शन का एक रूल होता है। ठीक है, तो जब प्राइस यहाँ पे नीचे आया तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का वेट किया ट्रेडर्स ने, उसके बाद प्राइस ऊपर गया। ठीक है, अभी ये जो स्क्वायर आप यहाँ पे देख रहे हो, जो मैंने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है, ये वाला रेक्टेंगल, ये है इसका ऑल टाइम हाई। ठीक है, अभी ये हमने मार्क इसलिए किया क्योंकि ये हमारा अल्टीमेट जो था वो यहाँ पे टारगेट था। ठीक है, तो हम यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया उसके बाद, और जब ये अपने मीन से इतना दूर चला गया तो हमने वेट किया कि भाई अपने मीन के पास यहाँ पे वापस कब आएगा। तो अपने मीन के पास यहाँ पे वापस आया और यहाँ पे एक परफेक्ट पैटर्न भी बना, जिसे कहते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न। ठीक है, फॉलिंग वेज पैटर्न। और अब देखो यहाँ पे कितने परफेक्टली इसने 50 EMA का सपोर्ट लिया था, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था आवरली कैंडल में। ठीक है, मैं यहाँ पे एंट्री मैंने नहीं की थी, मैंने करीब इस वाली कैंडल पे यहाँ पे एंट्री की थी। और जब आज मार्केट ओपन हुआ तो ये करीब 11,850 के आसपास ओपन हुआ और इसने हाई लगाया यहाँ तक का। ठीक है, मैंने करीब इसमें जो पोजीशन ली हुई थी, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आप देख रहे होंगे, जो थी 11,500 का मैंने यहाँ पे कॉल लिया हुआ था। ठीक है, 11,500 का कॉल लेने का रीज़न ये था क्योंकि ऑलरेडी एट द मनी का कॉल था, इन द मनी का कॉल था। और जब भी आप डेरिवेटिव्स में जब आप ट्रेड करते हो, तो आपको इस तरीके के ही स्ट्राइक प्राइस को आपको चूज़ करना होता है। द रीज़न बीइंग, क्योंकि अगर इसने यहाँ पे अगर कंसोलिडेट किया भी, तो वो ज़्यादा उसमें काइंड ऑफ एक डिके यहाँ पे नहीं होगा जो कि इसमें हुआ था। ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, तो जो मेरी जो एवरेज बाइंग थी वो 390 की थी, शायद 390 या 380 की थी। तो वहाँ से जो मैंने इसमें टारगेट बुक किया वो करीब 160-170 पॉइंट के आसपास मैंने यहाँ पे इसमें पॉइंट्स लिए। ठीक है, इसकी जो क्वांटिटी थी वो थी 50 लॉट्स की, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट कर जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप इस तरीके की जब आप रैली मिस करोगे, तो आप कोई भी आप इंडिकेटर यूज़ करके, चाहे वो EMA हो चाहे वो बॉलिंजर बैंड हो, तो आप उस तरीके के आप सेटअप फाइंड कर सकते हो। तो ये मेरा एक सेटअप था जहाँ पे मैं आवरली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक में। हर एक स्टॉक के अपने अपने अलग पैरामीटर्स होते हैं। कोई स्टॉक होता है जो 1 आवरली चार्ट में 100 EMA के आसपास सपोर्ट लेता है, या फिर जब आप बैक टेस्ट करोगे किसी भी चार्ट को, तो आप ये जाके आप देख लेना, एक चार्ट में 50 EMA भी लगाना, 100 EMA लगाना और 200 EMA लगाना और 20 EMA भी लगाना। ठीक है, 4 EMA आपने लगा लिए, तो साइड बाय साइड जब आप कंपेयर करोगे सारे स्टॉक्स को कि सारे स्टॉक्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं किसी भी मूविंग एवरेज को, जब उसका ब्रेकडाउन आता है तब कितनी देर में वो वापस अपने रेजिस्टेंस पे जाता है, या फिर जब वो ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट के बाद कब वो रिटेस्ट करने के लिए आता है अपने मूविंग एवरेज के आसपास। तो इस तरीके से आप अपने सेटअप आप बना सकते हो। ये एक सेटअप
मैंने आपके साथ शेयर किया जो मुझे काफ़ी पसंद है। तो आप इस तरीके से सेटअप आप अपनी ओर से आप कुछ बना सकते हो या फिर चेकआउट कर सकते हो या फिर बैक टेस्ट कर सकते हो। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।